हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में लेसन 5 किया था, चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, हम ये चैप्टर कर चुके हैं और आज हम इस चैप्टर का करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं। लेट अस इनहेंस आवर लर्निंग। आइए अपनी लर्निंग को इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंज। कि इन सभी स्टेटमेंट्स में से, ठीक है, नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो फिजिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मे और मे नॉट चेंज। कि फिजिकल चेंज में ये क्या कह रहा है कि जो स्टेट है सब्सटेंस की वो चेंज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, होता है ऐसा क्या फिजिकल चेंज में? हम चैप्टर कर चुके हैं और हमने ऐसा रीड किया था। ठीक है, तो इट मीन जो हमारा ये ऑप्शन बन रहा है, ठीक है, ए हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन है अ सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। इसमें हमें अलग अलग प्रॉपर्टी मिलती है, ऐसा है क्या? नहीं है ना, क्योंकि ऐसा तो केमिकल चेंज में होता है। सो इट मीन ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता, बिल्कुल सही है, फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट हो चुका है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, द सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज। कि जो सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें उस दौरान उसमें के केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो किस में होती है? केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज तो हमारा किस में होता है? केमिकल चेंज में होता है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 1 एंड 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, आपको इसमें कुछ चेंजेस दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से हम किस चेंज को उल्टा कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट श्योर, अगर आप श्योर नहीं है, ठीक है, तो यू मे राइट दैट डाउन, आप उसको नीचे लिख सकते हो। वाई आर यू नॉट श्योर अबाउट दिस, और आप इस चीज के लिए क्यों श्योर नहीं हो, ठीक है, आपको ये भी बताना है। सो देखते हैं, सबसे फर्स्ट है हमारे पास स्टिचिंग क्लॉथ टू अ शर्ट। ठीक है, कि जो मान के चलो कि आपकी शर्ट स्टिच हो चुकी है कपड़े से, ठीक है, तो आप इसको क्या रिवर्स कर सकते हो? हम नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, मान लो जो शर्ट सिल चुकी है, मान के चलो अगर आप उसकी स्टिचिंग को खोल भी देते हो, ठीक है, पर जैसे जिस हिसाब से कपड़ा पहले था क्या वैसा रहेगा? वैसा नहीं रहता। ठीक है, तो आंसर दिया हुआ है कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल क्लोथ, क्योंकि हम इससे स्टिचिंग को ओपन करके भी कि जो पहले ओरिजिनल कपड़ा था वैसा बैक दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। सेकंड है ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग। आपके पास में एक स्ट्रेट स्ट्रिंग है, धागा, आपने उसको ट्विस्ट किया हुआ है, मोड़ा हुआ, आप उसको क्या दोबारा से वैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं उसको, है ना, तो कैन बी रिवर्स्ड कर सकते हैं। द स्ट्रिंग कैन बी अनट्विस्टेड। ठीक है, जो स्ट्रिंग धागा था वो जो ट्विस्ट था उसको हम अनट्विस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले जैसी फॉर्म में ला सकते हैं। थर्ड है मेकिंग इडलीज फ्रॉम अ बैटर। बैटर से आप इडली बनाते हो जो, ठीक है, तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो? हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। पहली बात हमेशा याद रखना, जो भी चीज कुकिंग में हो, बर्निंग में हो, उनको हम कभी रिवर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुकिंग के बाद क्या होता है, कुकिंग के बाद हमें एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और वो हमारा क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास डिजोल्विंग शुगर इन वाटर। पानी में चीनी का घुलना। यस, हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। कैसे रिवर्स कर सकते हैं? वी कैन रिवर्स बाय वेपोरेटिंग वाटर। पानी को अगर हम वेपोरेट कर दे, सनलाइट में रख दो, पानी वेपोरेट बन के वेपर बन जाएगा और उसमें शुगर रह जाएगा। फिफ्थ है ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। कुएं से पानी निकालना। हाँ, हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? मान के चलो जो आपने कुएं से पानी निकाला है, क्या आप उस पानी को दोबारा कुएं में नहीं डाल सकते हो? कर सकते हैं। तो वाटर कैन बी पोर्ड बैक। पानी को हम वापस क्या कि कुएं में ही क्या है डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना।
तो आंसर है कैन नॉट बी रिवर्स, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। अब आप एक चीज बताओ, कोई छोटा पहले बीज था, ठीक है, धीरे धीरे उसे पौधा बना, उसे एक छोटा फ्रूट हुआ, फिर उसके बाद वो पका, तो क्या आप उस फ्रूट को दोबारा से एक छोटे से बीज में चेंज कर सकते हो, या पके हुए फ्रूट को कच्चे फ्रूट में चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। और ये किस टाइप का चेंज है? ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज में हम किसी भी चीज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेवेंथ है हमारे पास बॉइलिंग वाटर इन एन ओपन पैन, कि जो हमारा खुला जो पैन होता है उसमें पानी बॉयल हो रहा है, ठीक है, तो हाँ हम उसको तो रिवर्स कर सकते हैं। क्यों? देखो पानी है बॉयल हो चुका है, आप उसको ठंडा कर दो, ठंडा होके वो क्या होएगा कि जो वाटर वेपर बने थे, ठीक है, जब आप वो ठंडा हो जाएगा खुले पैन में, तो वो कंडेंस होके दोबारा से क्या बन जाता है, पानी में चेंज हो जाएगा, है ना। और ये क्या है, हमारा फिजिकल चेंज होता है। नेक्स्ट देखते हैं रोलिंग अप अ मैट, मैट को रोल करना। आंसर है इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अब मैट है, आपने इसको फोल्ड कर दिया, रोल किया हुआ है, आप उसको दोबारा से अनरोल्ड भी तो कर सकते हो, है ना, उसको हम दोबारा से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन्स टू फ्लोर, आपने गेहूं को पिसवाकर आटे में चेंज कर दिया है, ठीक है। अब क्या आप आटे से दोबारा गेहूं बना सकते हैं? कैन नॉट बी रिवर्स, इसको हम उल्टा नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जो ओरिजिनल ग्रेन कैन नॉट बी रिफॉर्म, कि जो आटा था, है ना, अब वो तो आटे में पीस चुका है, तो जो ओरिजिनल ग्रेन था, ओरिजिनल जो हमारा जो गेहूं था, उसको हम दोबारा से फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट है फॉर्मिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स, मिट्टी की फॉर्मेशन होना, किसी रॉक से, चट्टानों से मिट्टी की फॉर्मेशन होना, तो इसका आंसर है कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इसको हम उल्टा नहीं कर सकते हैं। हैपन्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स थ्रू कॉम्प्लेक्स चेंजेस, तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम उल्टा नहीं कर सकते हैं। ये होता क्यों, देखो क्योंकि ये नहीं अभी कि हाँ कि अभी सॉइल की फॉर्मेशन अभी एकदम से हो जाए, है ना, क्योंकि इस प्रोसेस को होने में, है ना, बहुत सी कॉम्प्लेक्स चेंजेस, बहुत सी चेंजेस होती है, और इसमें कम से कम हजारों साल लग जाते हैं, है ना, तो इसलिए हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इन केस अ स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही और कौन सी गलत है। अगर कोई स्टेटमेंट गलत है तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्या कहता है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज नेसेसरी फॉर बर्निंग अ कैंडल, कि जो वैक्स मेल्ट होती है, ठीक है, वो जरूरी है कैंडल के जलने के लिए, तो यस वो जरूरी है, तो इसलिए आ जाएगा इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, ठीक है। ये हमने चैप्टर में भी रीड किया था टॉपिक। सेकंड है कोलेक्टिंग वाटर वेपर बाय कंडेंसिंग इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज, कि जो हम पानी वाटर वेपर को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, कंडेंस करके, वो क्या एक केमिकल चेंज है? नहीं, ये केमिकल चेंज नहीं है, ये भी हमने चैप्टर में रीड किया था, है ना। क्योंकि देखो पानी जो वाटर वेपर है, अगर मैं उसको ठंडा कर दूं तो वो क्या होगा, कंडेंस होके वो क्या वाटर में चेंज हो जाएगा, है ना, कोई नई प्रॉपर्टी थोड़ी ना मिली है हमें, है ना, पहले जैसे ही पहले वाली फॉर्म में आ जाएगा। तो इसीलिए जो पानी हमने कोलेक्ट किया है वाटर वेपर से, उसको कंडेंस करके, वो कैसा एक फिजिकल चेंज है, ठीक है, फिजिकल चेंज है जो अपनी पहले वाली स्टेट में वापस आ जाए। थर्ड है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लीव्स इनटू कंपोस्ट इज अ केमिकल चेंज। अब देखो आप लीव से, सूखी पत्तियां वगैरह होती हैं, जब हम उसको नीचे जमीन में मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो वो कंपोस्ट बन जाता है ना, मतलब जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। तो क्या ये केमिकल चेंज है? यस ये केमिकल चेंज है, क्योंकि अब जो न्यू सब्सटेंस जो हमें फॉर्म्ड हुआ है उसकी कुछ क्या अलग न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट इज मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद लेमन जूस इज अ केमिकल चेंज। अगर आप बेकिंग सोडा को लेमन जूस के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये केमिकल चेंज होता है। यस केमिकल चेंज होता है, क्योंकि इसमें हमें एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, फिलअप है। फर्स्ट देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, ब्लैंक्स देखना है जो नीचे स्टेटमेंट्स दी हैं। तो फर्स्ट है नलिनी ऑब्जर्व दैट द हैंडल ऑफ हर साइकिल हैज गॉट ब्राउन डिपॉजिट्स। नलिनी ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो उसकी साइकिल का हैंडल है वो ब्राउन ब्राउन सा होने लग गया है, कुछ ब्राउन सी लेयर आने लगी है। द ब्राउन डिपॉजिट्स आर ड्यू टू,
और ये जो ब्राउन डिपॉजिट्स हैं वो किसकी वजह से है, आपको ये बताना है वो किसकी वजह से हैं। और ये हमने इस चैप्टर में टॉपिंग किया था ना रस्टिंग का, कि जिसमें लोहे वाली कोई भी जो चीज होती है ना, वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आ जाती है तो उसको जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक भूरी भूरी सी परत आ जाती है, लेयर आ जाती है ना। तो ये किसकी वजह से है, ये है हमारा रस्टिंग की वजह से। ठीक है, रस्टिंग की वजह से है। एंड दिस इज अ डैशिंग, और ये कैसा चेंज है, देखो लेयर चेंज हो गई है ना, कुछ न्यू प्रॉपर्टी आ रही है ना, तो ये कैसा चेंज होगा, आपका केमिकल चेंज होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट है देखिए, फोल्डिंग अ हैंकरशीफ इज अ डैश चेंज। हैंकी है, आप अपने रुमाल को फोल्ड कर देते हो, तो ये कैसा चेंज होता है, आपको ये बताना है। कैसा चेंज होगा, ये फिजिकल होगा, क्योंकि हैंगी जो आपने अपनी हैंकी को उसको फोल्ड किया, उसके बाद आप उसको अनफोल्ड भी कर सकते हो, है ना। एंड कैन बी डैश, और ये क्या हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपने इसको फोर्स क्या बोलते हैं, फोल्ड किया है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अनफोल्ड भी कर सकते हैं। थर्ड है केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बहुत हीट को प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, और ये किस टाइप का चेंज है, ठीक है, आपको ये बताना है कि इसे हम क्या कहते हैं और ये किस टाइप का चेंज है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी ऐसी प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी चीज बर्न, जब सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा ऑक्सीजन से, वो हीट को प्रोड्यूस करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन कहते हैं। क्या कहेंगे, कंबशन कहेंगे। और ये कैसा चेंज है, इट्स अ केमिकल चेंज, है ना, क्योंकि न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। तो न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन किस में होती है, केमिकल चेंज में। फोर्थ है मैग्नीशियम व्हेन बर्न्ड इन एयर प्रोड्यूसेस अ सब्सटेंस कॉल्ड। मैग्नीशियम जब बर्न करता है, ठीक है, ये मैग्नीशियम है, ये बर्न किया, जल रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है MgO, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसने किसकी फॉर्मेशन की है, ये फॉर्मेशन करता है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या कह रहा है वो, द सब्सटेंस फॉर्म इज डैश इन नेचर। जो सब्सटेंस इसमें हमें मिला है वो नेचर में कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होगा आपका, उसका नेचर होता है बेसिक, क्योंकि जब हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, जो कि नेचर में कैसा होता है, आपका बेसिक होता है। ये आपने एसिड बेस के चैप्टर में भी रीड किया होगा ऐसा, ये वाला कंसेप्ट। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ डैश चेंज। अब मैग्नीशियम बर्न हुआ है, ठीक है, तो ये कैसा चेंज है, देखो मुझे ये न्यू सब्सटेंस मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड न्यू सब्सटेंस मिला है, तो इट मीन वो कैसा चेंज होगा, केमिकल। कैसा चेंज होगा हमारा, केमिकल चेंज होगा। ठीक है, तब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। आर द चेंजेस ऑफ वाटर टू आइस एंड वाटर टू स्टीम फिजिकल और केमिकल एक्सप्लेन। कि जो पानी से बर्फ बन रहा है और पानी से भाप बन रहा है, ये फिजिकल चेंज है, ये केमिकल आपको बताना है। दीज आर फिजिकल चेंजेस, ये फिजिकल चेंज है बिकॉज नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं बना है ना। देखो पानी से ही कह रहा आइस बनना, बर्फ बनना, पानी से मान के चलो बर्फ बन गई है, ठीक है, अगर मैं उस बर्फ को बाहर निकाल दूं तो क्या होगा, वो फिर से पानी बन जाएगा, पहले वाली फॉर्म में आ गया। ठीक है, कुछ नया तो नहीं हमें मिला है ना। तो इसीलिए जिसमें कुछ न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन ना हो, वो तो हमारा क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि इसमें कुछ न्यू सब्सटेंस तो हमें मिला ही नहीं है। वाटर ओनली चेंजेस इट्स स्टेट, पानी सिर्फ अपनी स्टेट को चेंज करता है, किससे, लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, यानी पानी से बर्फ कर सकता है, और फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और पानी से गैस बन सकता है, यानी भाप बन सकती है। बट इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। ठीक है, पर इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, देखो पानी ही है, पानी से ही बर्फ बन रहा है, पानी से ही भाप बन रही है, तो उसकी जो कंपोजिशन है, जो H2O जो हमारा वाटर है, वो तो सेम ही है ना, कुछ नया थोड़ी ना हमें फॉर्म्ड हो रहा है, हर बार पानी ही इसमें बन रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन सी। इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क आ फिजिकल और केमिकल चेंज। कि जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क की जो कर्डलिंग होती है, जो दूध से आपका दही बनता है, वो फिजिकल चेंज है या केमिकल, आपको जस्टिफाई करना है। तो देखिए कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल चेंज,
ठीक है। दूध से जो दही बन रहा है वो केमिकल चेंज है। अब आपको जस्टिफाई करना है, जस्टिफिकेशन। कर्लिंग ऑफ मिल्क प्रोड्यूसेस अ न्यू सब्सटेंस कर्ड। अब एक चीज बताइए, दूध से दही बन रही है, ठीक है। दूध आपको मीठा मीठा लगता है, दही आपको खट्टी लगती है, ठीक है। और जो उनकी प्रॉपर्टी भी अलग होती है, तो उनकी स्मेल भी अलग होती है ना, टेस्ट भी अलग होता है। तो क्या कुछ दूध से जो दही बना है, कुछ नया सब्सटेंस मिला है हमें कि नहीं मिला? न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, जिसकी टेस्ट अलग होता है, स्मेल भी अलग है, टेक्सचर भी अलग है ना। दिखने में दूध पतला सा और दही आपको थोड़ी गाढ़ी सी दिखती है जैसे। दिस चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, और इन चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते। इसका मतलब मैं दही से दूध को नहीं बना सकती, रिवर्स नहीं कर सकते। और ऐसा किस में होता है? हमारे केमिकल चेंज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7। नेचुरल फैक्टर्स सच एज वाइन, रेन एक्सेट्रा हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल फ्रॉम रॉक्स। कि जो नेचुरल फैक्टर है, जैसे कि तूफान हो गया, बारिश होगी, ये सब चट्टानों से मिट्टी के बनने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। तो क्या ये जो चेंज है फिजिकल और केमिकल, एंड वाई? तो ये किस टाइप का चेंज है? फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, और क्यों है? ठीक है, तो देखते हैं। दिस चेंज इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखो, जो सॉइल की फॉर्मेशन होती है रॉक से, इन प्रोसेसेस के दौरान तो ये फिजिकल और केमिकल दोनों टाइप के चेंज होते हैं। रीजन क्या है इसका? देखो, फिजिकल चेंज कैसे है? ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय वाइंड, रेन, फ्रीजिंग। कि जब जो हमारी रॉक्स चट्टानें होती है, जो वो टूटती हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, हवा, बारिश, फ्रीजिंग की वजह से, ठीक है, ये तो फिजिकल चेंज हुई, ठीक है। अब केमिकल चेंज कैसे है? केमिकल चेंज कैसे है? जो रिएक्शंस होती है मिनरल्स की इन रॉक्स चट्टानों में, किसके साथ होते हैं? वाटर एंड गैसेस कॉजेस केमिकल चेंजेस। अब मान लो जो चट्टानें वहां है, ठीक है, तेज बारिश आई तो उसकी वजह से पानी वगैरह है ना उसके कांटेक्ट में आया, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि केमिकल चेंज होता है। क्यों? जो भी वहाँ रॉक्स होते हैं उनमें क्या रस्टिंग हो जाता है, या आयरन कंटेनिंग रॉक्स, है ना। मान लो कि जो कोई ऐसी चट्टानें हो वहां जो आयरन कंटेन कर रही हो, और उसको पानी का टच लग गया, एयर वगैरह से रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा? रस्टिंग करेगा फिर, और जो कि ये क्या होता है? हमारे केमिकल चेंज होता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रीड द फॉलोइंग स्टोरी टाइटल्ड इको फ्रेंडली पृथ्वी। कि आपको नीचे एक स्टोरी दी है जिसका टाइटल है इको फ्रेंडली पृथ्वी। आपको टिक करना है कौन सा आपका सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, जो कि आपको ब्रैकेट में दिया गया है। प्रोवाइड अ सुटेबल टाइटल ऑफ योर चॉइस फॉर द स्टोरी। अब आपको एक क्या है? प्रोवाइड करने, एक टाइटल भी देना आपको इस स्टोरी का, ठीक है। तो देखते हैं, पहले एक बार स्टोरी को रीड कर लेते हैं, फिर इसके टाइटल की तरफ चलते हैं। पृथ्वी इज प्रिपेयरिंग अ मील इन द किचन। पृथ्वी है वो किचन में खाना बना रहा था। ही चॉप्स वेजिटेबल्स, पील्स पोटैटोज एंड कट्स फ्रूट्स। उसने क्या किया कि जो सब्जियों के छिलके थे, ठीक है, जो सब्जी को चॉप कर दिया था, और जो उसने क्या किया था? फ्रूट को कट किया था। तो ये किस टाइप का चेंज है आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें सब्जी का क्या हुआ कि केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा। ही कोलेक्ट्स द सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स इनटू अ क्ले पॉट। फिर उसके बाद उसने क्या किया? उसने जो बीज थे ना उनको कलेक्ट किया, फ्रूट्स को, वेजिटेबल पील्स को, एक क्ले में, ठीक है, क्ले पॉट में। तो ये क्या उसने कलेक्ट कर दिया? ये भी इसका क्या? फिजिकल चेंज है, ठीक है। द फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स एंड अदर मटेरियल्स बिगिन टू डिकम्पोज ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजी फॉर्मिंग कंपोस्ट। फिर उसने क्या किया कि जो सब्जी के छिलके थे, या जो फ्रूट थे, या जो अदर मटेरियल थे, है ना, उसने उनको डिकम्पोज कर दिया। तो जैसे मिट्टी में दबा देते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, फिर वहां पे बैक्टीरिया, फंगी उनको कंपोस्ट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। कंपोस्ट में चेंज कर दिया, तो चेंज करने के बाद क्या होता है कि हमें क्या मिलता है? न्यू सब्सटेंस मिलता है, ठीक है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है। तो कैसा चेंज होगा? ये आपका केमिकल चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। He decides to plant seeds in the compost and water them regularly. उसने डिसाइड किया कि वो बीज को उगाएगा, ठीक है, इन द कंपोस्ट, उस कंपोस्ट में, जो उसकी कंपोस्ट बनी थी ना, खाद से जो बन गई थी, ठीक है, और उसको डेली पानी देगा। और कुछ दिनों के बाद उसने नोटिस किया कि जो बीज था उसने जर्मिनेट होना शुरू कर दिया, बीज उगना शुरू हो गया,
ठीक है, एंड स्मॉल प्लांट स्टार्ट टू ग्रो, और जो छोटा पौधा था वो उगना शुरू हो गया। इवेंचुअली ब्लूमिंग इनटू कलरफुल फ्लावर्स, बल्कि इसमें क्या है कि कुछ कलरफुल क्या है फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो ये कैसा चेंज है, देखो पहले छोटा सा उसने बीज मतलब जो भी उगाया, फिर उसमें फ्लावर आने शुरू हो गए थे, ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल फ्लावर्स होने, तो जर्मिनेट भी हो चुका था, मतलब क्या है न्यू सब्सटेंस बनना है, तो वो भी हमारा क्या होगा आपका यहाँ पे केमिकल चेंज होगा। ठीक है, His efforts are appreciated by all his family members, और उसके इस एफर्ट्स को उसके सारे के सारे फैमिली मेंबर ने बहुत ही अप्रिशिएट किया। ठीक है, हमें इसमें चैप्टर में टाइटल भी पूछा था, तो इसका टाइटल क्या बन जाएगा, पृथ्वीज कंपोस्ट गार्डन, क्योंकि इसने क्या किया था इसमें, इस स्टोरी में क्या किया, उसने सब्जी के छिलके वगैरह उनको जो भी छिले थे उनको मिट्टी में जैसे कि पोट वगैरह में लिया, जो भी इसमें दबाया, फिर जो फंजाई की रिएक्शन से क्या वो कंपोस्ट बन गया, फिर उसने सीड को जर्मिनेट किया, है ना, जर्मिनेट होने के बाद उसमें उसने क्या देखा कि सीड जर्मिनेट हुआ, कलरफुल फ्लावर्स आने लगे, है ना, तो इसमें क्या पृथ्वी ने किया था ना, तो पृथ्वी कंपोस्ट, ठीक है, कंपोस्ट गार्डन के नाम से हम इसका टाइटल दे सकते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन 9 है, सम चेंजेस आर गिवन हेयर, कुछ चेंजेस दिए गए हैं आपको, इसमें बताना है कि फिजिकल चेंज होगा जो उसको ए से मार्क करना है, जो केमिकल चेंज होगा उसको बी से मार्क करना है। ठीक है, और जो कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो फिजिकल भी है और केमिकल चेंज भी है उसको आपको किससे करना है, सी से मार्क करना है। तो देखते हैं, प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ कैंडल, टीयरिंग ऑफ पेपर। ठीक है, तो देखो मैं इसी के ऊपर लिख देती हूँ टीयरिंग ऑफ पेपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ थोड़ा। देखो टीयरिंग ऑफ जो आपका है पेपर है, और ये सॉरी प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, बर्निंग अ कैंडल है, हमने पढ़ा था कि ये फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है, तो दोनों वाला आ जाएगा अपना इसमें सी में। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को आप टीयर कर रहे हो तो वो आपका फिजिकल चेंज है। रस्टिंग जंग लगना आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बन रही है, वो भी आपका केमिकल चेंज है। फ्रूट्स हैं जो आपके वो पक रहे हैं, वो भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस है मेल्ट हो रहा है, वो आपका फिजिकल चेंज है। फोल्डिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़े को आप फोल्ड कर रहे हो, ठीक है, दोबारा से आप उसको अनफोल्ड कर सकते हो, तो ये भी आपका फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो जो भी फिजिकल चेंज है उसके लिए हम ए वाला ले रहे हैं। ठीक है, और जो केमिकल चेंज है उसको बी, और जिसमें दोनों टाइप के चेंज है उसके लिए सी ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बर्न हुआ था तो ये केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस बना था। एंड मिक्सिंग बेकिंग सोडा एंड विनेगर, आप बेकिंग सोडा और विनेगर को मिक्स करते हो तो न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, तो ये भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख लीजिएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सपेरिमेंट शोन इन फिगर दिस ए बी सी डी, 4 फिगर आपको दिए हैं। ठीक है, आपको बताना है कौन से केस में जो लाइम वाटर है वो मिल्की होगा और क्यों होगा, दूधिया बनेगा और क्यों बनेगा, आपको ये बताना है इसमें। ठीक है, तो देखो उसका आपको हाँ रीजन भी देना है। ठीक है, फर्स्ट में आपके पास विनेगर बेकिंग सोडा लाइम वाटर है, इसमें लाइम वाटर लाइम जूस लाइम वाटर विनेगर है। ठीक है, यहाँ विनेगर कॉमन सोल्ट और लाइम वाटर दिया है, यहाँ लाइम जूस बेकिंग सोडा लाइम वाटर दिया है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इसका रीजन देखते हैं ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ए और डी में बेकिंग सोडा ने रिएक्ट किया था किसके साथ, विनेगर के साथ। ठीक है, जो आपका क्या है बेकिंग सोडा रिएक्ट कर रहा है विनेगर या लेमन जूस के साथ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये सेम ये जो रिएक्शन है ना ये वाली, ये हमने चैप्टर में भी किया है। ठीक है, आप इसको देखना, और आप मैंने आपको एक इसके जो इक्वेशन के थ्रू भी बताया था कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ था। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो पास करता है लाइम वाटर से, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है जो कि वाइट होता है, और वो लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है ना, उसको मिल्की दूधिया दूधिया सा कुछ ऐसे इस टाइप के कलर में कर देता है। ठीक है, तो आपने अच्छे से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी कि चैप्टर को बेटा आपने अच्छे से रीड करना है।
ठीक है, क्योंकि जब आप अच्छे से रीड करोगे, देखो जो भी आज हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, चैप्टर्स में हम रीड कर चुके हैं। अगर आपको चैप्टर की पूरी की पूरी स्टोरी पता चल रही है, चैप्टर में क्या है, क्या एक्सप्लेनेशन की गई है, तो आपके लिए तो ये सब करना बहुत ही ईजी होगा। तो जिस भी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है, इसके दोनों पार्ट्स को आपने अच्छे से देखना है, देन आपके लिए बुक वर्क क्वेश्चन आंसर करना भी बहुत ही ईजी होगा। थैंक यू।